हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोग कूलम्ब के नियम के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग कूलम्ब के नियम के सदिश रूप का अध्ययन करेंगे, अर्थात दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल के परिमाण और दिशा दोनों की बात करेंगे। अतः आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे ध्यान से देखें और कूलम्ब के नियम के सदिश रूप को समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप जानते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2, इसके बीच की दूरी R है। तो दोनों आवेशों के बीच बल लगता है जिस बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। Q1 Q2 पर स्थिर विद्युत बल लगाता है और Q2 Q1 पर स्थिर विद्युत बल लगाता है। इस बल का परिमाण क्या होता है तो आपको याद होगा और आप बोलिए कूलम्ब के नियम से दोनों आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल का परिमाण F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये जो आप निकालें, ये बल का परिमाण निकालें। बल का परिमाण पूरा बोलिए क्या है तो आप इसे बोल सकते हैं यह आपका स्थिर विद्युत बल का परिमाण। लेकिन आप जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और निश्चित दिशा होता है। तो आज हम लोग परिमाण तो जान ही चुके थे, आज हम लोग इसी के दिशा के बारे में भी बात करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा वेक्टर को रिवाइज कीजिए, सदिश को आप पढ़े होंगे। मैं कहा दिस इज द वेक्टर ए। इस ए को ऐसा आप लिखते हैं, वेक्टर ए को मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इकाई सदिश है, या सिंपली मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को ए इकाई सदिश है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, पहले पिक्चर देखिए, ये आपका वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए का ये जो आप लिखे मोड ए इकाई सदिश है, तो ये मोड ए या ये ए इस सदिश ए का परिमाण बताएगा। परिमाण ये मोड ए या ए, ये क्या बताएगा? सदिश ए का परिमाण। और ये जो इकाई सदिश ए है ना, ये आपको बताएगा दिशा। ये जो इकाई सदिश ए है ये बताएगा दिशा। आप पिक्चर में देखिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए या ए का मतलब ये सदिश ए का परिमाण, सदिश की लंबाई सदिश के परिमाण को व्यक्त करता है। और ये इकाई सदिश है, इसका दिशा बताएगा। आप देखिए, मैं कहा दिस इज द वेक्टर आर, इसे कहते हैं स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। मैं कहा दिस इज द वेक्टर आर। आप इस आर को लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू आर इकाई सदिशा। फिर देखिए, ये जो आर है ना, ये आर सदिश आर का ये परिमाण बताएगा, और ये जो इकाई सदिश आर है इस आर का दिशा बताएगा। पिक्चर में इस आर का मतलब सदिश का लंबाई परिमाण को व्यक्त करेगा, और ये इकाई सदिश आर इसका दिशा बताएगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी सदिश को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, ये परिमाण बताएगा और इकाई सदिश दिशा बताएगा। इसी प्रकार आप बल की बात कीजिए। मैं कहा दिस इज द वेक्टर ए, ये बल एफ। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ये सदिश एफ के परिमाण को व्यक्त करेगा, और ये जो एरो है ना सदिश एफ के दिशा को व्यक्त करेगा। आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर एफ इक्वल टू एफ इकाई सदिश एफ।
ये क्या होगा जी, तो ये बल का परिमाण होगा। ये क्या बताएगा जी, तो बल का दिशा। पिक्चर में बताइए ये एफ जो है बल के परिमाण को बताएगा और ये इकाई सदिश एफ बल के दिशा को बताएगा। तो इतना बात को आप याद रखेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो याद रखिए किसी सदिश का दो पार्ट होता है, ये परिमाण है, ये दिशा है। ये सदिश आर का ये परिमाण है और ये दिशा है। अब आइए चलिए देखिए, तो मैं का बिंदु O पर बिंदु आवेश Q1 है, बिंदु A पर यहाँ पे बिंदु आवेश Q2 है। अब मैं का बिंदु आवेश O से बिंदु आवेश Q1 से बिंदु आवेश Q2 की स्थिति पोजीशन ये आपका वेक्टर आर है। आप पिक्चर देखिए तो क्या लिखते हैं, माना बिंदु आवेश Q1 के सापेक्ष बिंदु आवेश Q2 की स्थिति वेक्टर आर है। ध्यान से देखिए क्या लिखे, माना बिंदु आवेश Q1 के सापेक्ष बिंदु आवेश Q2 की स्थिति वेक्टर आर है। इसे आप स्थिति सदिश भी बोलते हैं। फिर आइए, माना बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु आवेश Q2 पर आरोपित स्थिर विद्युत बल वेक्टर एफ है। पिक्चर में आइए, माना बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु आवेश Q2 पर आरोपित स्थिर विद्युत बल F है। Q1 इस Q2 पर बल लगाया और इसे आप कहे वेक्टर F है। कौन बल लगाया, बिंदु आवेश Q1 किस पर, बिंदु आवेश Q2 पर। इसलिए क्या लिखे, माना बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु आवेश Q2 पर आरोपित स्थिर विद्युत बल F है। अब इस बल के परिमाण और दिशा दोनों की बात करना है। इस स्थिर विद्युत बल के परिमाण और दिशा दोनों की बात करना है। तो देखिए, तो पहले आप इसके परिमाण की बात कीजिए। तो देखिए, तो कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम से स्थिर विद्युत बल F का वेक्टर F का परिमाण, सिर्फ परिमाण की मैं बात कर रहा हूँ, F इक्वल टू, तो जो आप पढ़ें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या निकला, तो ये जो बल लग रहा है इसका ये परिमाण हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। हाँ, आप ये भी कहिए
कि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों आवेश के बीच यहाँ पे क्या है, हवा या निर्वात है, तो ये बल का परिमाण हुआ। अब पिक्चर को गौर से देखिए, पूरा ध्यान से देखिए। तो ये जो आर का दिशा है, किसका दिशा है, स्थिति सदिश आर का दिशा, और ये बल एफ का दिशा, ये क्या है, स्थिति सदिश आर का दिशा, ये क्या है, बल एफ का दिशा। बताइए दोनों क्या है, समान दिशा में। देखिए तो क्या लिखते हैं, स्थिर विद्युत बल एफ की दिशा स्थिति सदिश आर के दिशा में है। तो इससे आप लिख सकते हैं, अर्थात इकाई सदिश एफ बराबर इकाई सदिश आर। डरिए मत, ये जो आप भाषा में लिखे इसका ये सिंबल में लिखे। यूनिट वेक्टर एफ बराबर यूनिट वेक्टर आर लिखने का मतलब बल एफ की दिशा आर के दिशा में है। अब आइए, ये क्या बताया, परिमाण, ये क्या बताया, दिशा। दोनों को मिलाइए, समीकरण एक और दो को मिलाने पर एफ इकाई सदिश एफ, इधर आइए, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ को इससे मिलाए और यहाँ लगाइए आप इकाई सदिश आर, एफ इकाई सदिश एफ, तो इतना इकाई सदिश आर। अभी जस्ट बात किए थे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए, तो अभी आप बात किए थे, आप एफ को लिख सकते हैं एफ इकाई सदिश एफ, तो उल्टा बोलिए, आप एफ इकाई सदिश एफ को लिख सकते हैं वेक्टर एफ। तो बताइए इसको क्या लिख दें, एफ इकाई सदिश एफ को आप बोलिए वेक्टर एफ इक्वल टू, वेक्टर ये दोनों को मिला के बोल रहे हैं, वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इकाई सदिश आर। अब आप इसको ध्यान से देखिए, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब इसका मतलब समझिए, ध्यान से देखिए। अब माथा पे एरो लग गया, दिस इज द वेक्टर एफ, बल सदिश एफ है ये स्थिर विद्युत बल है। कौन बल है, स्थिर विद्युत बल। अब मैं आपसे पूछा, इस स्थिर विद्युत बल का परिमाण बताइए, तो देखिए स्थिर विद्युत बल का ये परिमाण होगा, ये क्या होगा, परिमाण, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तब मैं कहा बल की दिशा बताइए, आपको बल की दिशा स्थिति सदिश आर की दिशा में होगा। पिक्चर में आइए, मैं कहा इस बल का स्थिर Q1 जो Q2 पे बल लगाया, इस बल का आप परिमाण बताइए, परिमाण। तो ये परिमाण हो गया, ये परिमाण हो गया। और मैं कहा इस बल का दिशा बताइए, तो आपको ये बल का दिशा आर की दिशा में, आर की दिशा में, तो बल का ये परिमाण हो गया और बल की दिशा आर की दिशा में है। तो बताइए इस समीकरण में आपको दोनों चीज़ पता चल रहा है, बल का परिमाण भी पता चल रहा है और बल का दिशा भी पता चल रहा है कि बल की दिशा आर की दिशा में है। तो ये समीकरण, ये जो समीकरण है, ये आपको बल का परिमाण और दिशा दोनों बताया। इसे ही हम लोग कहते हैं कूलम्ब के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। थोड़ा और आगे देखिए,
आप देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इकाई सदिश आर। व्हाट इज दिस? कहिए दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये बल का परिमाण है और ये बल का दिशा बताया। अब आइए, एफ इक्वल टू वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर क्यू आर इकाई सदिश आर। अब डर का है कि सर आर क्यू कैसे हो गया, यह स्क्वायर था तो आर से ऊपर भी गुना किए, आर से नीचे भी किए, तो आर स्क्वायर क्या बन गया आर क्यू। तो आर क्यू बात यहाँ आर से गुना कर दिए, उल्टा इस आर से इसको काटिएगा तो फिर ये आ जाएगा। अब ऐसा क्यों लिखे तो देखिए, वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर क्यू, और ये पूरा को एक साथ बोलिए आर इकाई सदिश आर। आप इसे लिखेंगे वेक्टर आर। अब आइए ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे पावर 2 है, ध्यान से देखो पावर 2 है तो यहाँ पे क्या है यूनिट वेक्टर आर, और यहाँ आर का पावर 3 है तो यहाँ पे क्या देखो तो वेक्टर आर। ध्यान से देखिए, पावर 2 है आर स्क्वायर तो यूनिट वेक्टर आर, पावर 3 तो यहाँ पे होगा वेक्टर आर। उल्टा ये, इससे आप ये ला सकते हैं या इससे आप ये ला सकते हैं। आप बताओ इसको तोड़ेंगे उल्टा, चलो इस आर को तोड़ेंगे, ये लिखेंगे आर से स्क्वायर कटेगा ये आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है, तो हमें ये दोनों याद रखना है। दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आप इसको भी याद रखिएगा। आप ये याद रखिए या याद रखिए, इसको भी आपको याद करना है। दोनों एक ही चीज़ है, और ये ऊपर वाला या ये नीचे वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। क्योंकि अब क्या चल गया देखिए, तो माथा पे एरो चल गया, ऊपर एरो, तो ये बल का परिमाण हुआ और ये क्या बताया दिशा, तो ये कहलाया कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। इस समीकरण में आपको स्थिर विद्युत बल का परिमाण और दिशा दोनों इंगित है, इसलिए इसको कहते हैं कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। हाँ, एक बात और जानिए, अगर सिर्फ आप परिमाण की बात कीजिएगा तो दिस इज कॉल्ड स्केलर फॉर्म। फिर बोलिए, देखिए तो माथा पे तीर है, ये बल का कौन चीज़ है जी, परिमाण। तो सिर्फ परिमाण की बात कीजिएगा तो इससे आप क्या बोलिएगा स्केलर फॉर्म, जो सिर्फ परिमाण बताएगा, और जो परिमाण और दिशा दोनों बताएगा उससे आप बोलिएगा वेक्टर फॉर्म। आगे भी बहुत काम आएगा इस चीज़ का। जब भी हम बोलेंगे स्केलर फॉर्म तो आप समझिएगा परिमाण की बात हो रही है, वेक्टर फॉर्म तो परिमाण और दिशा दोनों की बात हो रही है। तो आप देख लो, यही था कूलम्ब के नियम का सदिश रूप, और हमें यही दोनों याद चाहिए। अब आइए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। एनसीईआरटी बुक सब इसी को कैसे पढ़ाता है, आपको यही याद रखना जो दिखा दिए, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर सुन लीजिए। आप देखो तो मैं कहा यहाँ पे बिंदु आवेश Q1 है, और बिंदु आवेश Q1 से स्थित सदिश R पर यहाँ पर बिंदु आवेश Q2 है। बिंदु आवेश Q1 से पोजीशन वेक्टर R पर यहाँ पे बिंदु आवेश Q2 है। Q1 Q2 पे जो बल लगाएगा आप इससे कहें वेक्टर F, और ये F बराबर वेक्टर F बराबर
मैं आपसे पूछूंगा तो आप ये बोलना 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या हुआ बोलिए? ये बल का परिमाण हुआ। और जैसे ये लगाए इकाई सदिश आर, ये बल का दिशा बताया। बल का दिशा आर की दिशा में। देखिए ये बल का दिशा किसके दिशा में है? आर की दिशा में, यही बोलिएगा। और दूसरा आपकी मर्जी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, और जैसे ही आप पावर 3 चढ़ाइएगा, पावर 3, तो यहाँ पे बोलिएगा आप ये वेक्टर आर। और बार बार बोल रहे हैं, यही क्या कहलाएगा? कूलम्ब के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब आइए थोड़ा और ध्यान से देखिए, इसका स्टैंडर्ड तरीका पढ़ाने का क्या है। आपको याद वही करना जो मिटा दिए, कि आप ध्यान से देखिए। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये आपका क्या है? ओरिजिन। देखिए तो मैं का यहाँ बिंदु ए पर आपका बिंदु आवेश Q1 है, कह लीजिए। मैं का यहाँ बिंदु बी पर बिंदु आवेश Q2 है। पिक्चर देखिए। और अब मैं पूछा आपसे बिंदु आवेश Q1 की आप स्थिति बताइए। फिर बिंदु आवेश Q2 की आप स्थिति बताइए। ध्यान से देखिए। तो बिंदु आवेश Q1 की स्थिति कहाँ से मापते हैं? हमेशा फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखिए Q1 का स्थिति होगा मैं कहिए वेक्टर R1, और Q2 का स्थिति तो मूल बिंदु से मैं कहिए वेक्टर R2। ध्यान से देखिए, ये हुआ Q1 की स्थिति वेक्टर R1, आवेश Q2 की स्थिति वेक्टर R2। अब देखिए बिंदु आवेश Q1 के सापेक्ष बिंदु आवेश Q2 की स्थिति, भाषा पे ध्यान दीजिए। ये क्या था? बिंदु आवेश Q1 की स्थिति R1, बिंदु आवेश Q2 की स्थिति R2। अब क्या मैं पूछा? बिंदु आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति। तो देखिए ये होगा, ध्यान दीजिए Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति। पिक्चर देखिए, बोलिए वेक्टर पढ़े होंगे तो। यहाँ देखिए ए से स्टार्ट हुआ, एरो यहाँ लगाए, इसे कहेंगे वेक्टर ए बी। और अगर मैं ये पूछता कि Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति, तो तीर इधर लगता और तब बोलते आप बी ए। Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति तो वेक्टर ए बी, और Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति तो आप बोलते वेक्टर बी ए, और ये तीर यहाँ लगता। तो अभी हम बात कर रहे हैं Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति आपका वेक्टर ए बी कितना होगा? पिक्चर देखिए और याद कीजिए सदिश के योग का त्रिभुज नियम। देखिए तो आप त्रिभुज ओ ए बी में बोलिए वेक्टर ओ ए प्लस ए बी
बराबर वेक्टर ओ बी, ए बी बराबर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, वेक्टर ए बी व्हाट इज ओ बी इज द वेक्टर R2 और ओ इज द वेक्टर R1। तो बताइए बिंदु आवेश Q1 के सापेक्ष बिंदु आवेश Q2 की स्थिति आप इसे क्या बोलेंगे आप बताओ। तो यहाँ देखिए वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे वेक्टर R21। इतना को आप शॉर्ट में ये लिखिएगा वेक्टर R21। फिर इसको डिटेल करेंगे, मान लो कहीं लिखा हुआ है R21 तो इसे लिखेंगे R2 माइनस R1। तो बोलिए ये R21 क्या होगा, R21 वेक्टर R21। तो Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति ये कहलाएगा R21 का तीर हटा दीजिए तो इस R21 का मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा, लंबाई होगा। इस पर से तीर हटा दीजिएगा ना तो इस आप देखिए इसको ये लिख सकते हैं R21 इकाई सदिश R21। इस R21 का मतलब इस R21 का मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और ये कैप का मतलब इस R21 का दिशा ए से बी की ओर। आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर R21। अब आइए अब मैं कहा Q1 Q2 पे स्थिर विद्युत बल लगाया, F। इस F को आप लिखिएगा अब ऐसे F21। डरिए मत, F21 का मतलब पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल। क्या लिखेंगे F21। तो देखिए तो अब क्या लिखते हैं, बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु आवेश Q2 पर आरोपित स्थिर विद्युत बल, इससे आप कहिए F21। बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु आवेश Q2 पर आरोपित स्थिर विद्युत बल, इससे आप कहें F21। अब मैं कहा इसका परिमाण और दिशा कैसे लिखें, तो कुछ देर पहले आप पढ़े हैं F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R² इकाई सदिशा। आपको ये पढ़ाए हैं जस्ट पहले, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम कूलम्स लॉ F21 बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R²। देखिए खाली यहाँ क्या लगाए, देखिए यहाँ पे खाली सफिक्स लगाए। इसे क्या पढ़ेंगे पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल। तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R²। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप R भी कह सकते हैं, और इस दूरी को आप कह सकते हैं यहाँ देखिए R21 का स्क्वायर, और इकाई सदिश यहाँ देखिए इकाई सदिश R21। डरिए मत, मैं कहा ये क्या है, तब बोलिए पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल।
इसका ये परिमाण हो गया Q1 गुणे Q2। और इस R21 का मतलब क्या? अरे A से B तक का दूरी। इस R21 का मतलब पहले और दूसरे आवेश के बीच का दूरी। और ये क्या है? इकाई सदिश। तो पिक्चर देखिए, ये जो है ये इसका दिशा हुआ R21। तो R और F समान दिशा में है, तो ये दिशा बताया। तो देखिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब बताइए, इसे आप पढ़िएगा। पहले बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु आवेश पर आरोपित स्थिर विद्युत बल। इसे क्या पढ़िएगा? पहले बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु आवेश पर आरोपित स्थिर विद्युत बल। पहले बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु आवेश पर आरोपित स्थिर विद्युत बल। अब आइए, इसी प्रकार अगर हम ये पूछे दूसरे बिंदु आवेश Q2 के कारण पहले बिंदु आवेश Q1 पर आरोपित स्थिर विद्युत बल। तो ऊपर देखिए और देखिए, सफिक्स बदल देते हैं। F इक्वल टू 2 1 को आप कर दीजिए 1 to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R12 का स्क्वायर, इकाई सदिश R12। ये भी क्या कहलाएगा? दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। पिक्चर में आइए, देखिए। तो ये बल कौन लगाया था? Q1 ने Q2 पर लगाया, तो इसका ये हुआ वेक्टर फॉर्म। अब ये बल कौन लगाया? तो Q2 ने Q1 पे लगाया। ये बल कौन लगाया? Q2 ने Q1 पर लगाया। इस बल को आप कहिए F12। तो ध्यान दीजिए, ये किस पे बल है? पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल। और ये क्या है? दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल। फिर मैं कहता हूँ, ये क्या है? पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल।
और ये क्या बोलिए, ये आपका है दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल। तो देखिए, तो बहुत सारी बात की है। ये क्या है, पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल का ये परिमाण हो गया और ये दिशा बताया। ये क्या है, दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल, इसका ये परिमाण हो गया और ये दिशा हो गया। और बात देखिए, ये दोनों बलों का परिमाण देखिए, ये परिमाण और ये परिमाण क्या होगा, समान होगा। और R21 और R12 का क्या मतलब, इसका और इसका दिशा क्या होगा, विपरीत। देखो R21 या R12, R21 या R12 का मतलब हुआ ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। ये दूरी को, ये जो आप लिखे थे A से B का दूरी कहिए या B से A का दूरी, A से B का दूरी या B से A का दूरी, ये हुआ दूरी। ये और ये समान होगा, तो बोलिए पूरा, ये पूरे के समान होगा। तो बताइए ये दोनों बल का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। और ये क्या बताया, दिशा। R21 अगर इस दिशा में है तो R12 आपका इस दिशा में होगा। मतलब साफ है कि कूलम्ब्स लॉ किसको फॉलो करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को। Q1 Q2 पे जो बल लगाएगा और Q2 Q1 पे जो बल लगाएगा, दोनों का परिमाण क्या होगा, समान। और दिशा, तो यहाँ देखिए 21 या 12, इसका मतलब क्या है, ये R21 का मतलब दिशा हुआ पहले आवेश से दूसरे आवेश की हो, तो R12 का मतलब दूसरे आवेश से पहले आवेश की हो। R21 का मतलब पहले आवेश से दूसरे आवेश की हो, तो R12 का मतलब दूसरे आवेश से पहले आवेश की हो। तो ये जो आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल लगता है, दोनों बल का परिमाण क्या होता है, समान, और दिशा क्या होता है, विपरीत। तो इसका कोई हमें आगे ज़्यादा काम है नहीं, कि फिर भी याद रखिएगा। इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर कूलम्ब्स लॉ। लेकिन याद करने की बात आई, तो याद आप यही रखिएगा। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट हो, यहाँ पे Q1 आवेश है, इससे पोजीशन वेक्टर R पर यहाँ पे Q2 आवेश है। अब मैं कहा Q1 के कारण Q2 पर आरोपित स्थिर विद्युत बल F बताइए। तो आप जो बताए बोले F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर इकाई सदिश R। ये याद रखिएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R क्यू। जैसे ही यहाँ क्यों किए, यहाँ पे आप बोलिएगा वेक्टर है। हमें मेन ये याद चाहिए। और शॉर्ट में ये भी आप बोल सकते हैं, अगर 20 का ए पे निकालिएगा बल तो परिमाण यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या लग जाएगा, दिशा बदल जाएगा। ये आर है तो इन्हें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -R। तो इसको आप याद रखिएगा और जितना डिटेल में बताए इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है जी, पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल, और ये क्या, दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल। ये परिमाण हुआ, ये क्या हुआ, दिशा। यहाँ देखिए ये बल का परिमाण हुआ, ये क्या हुआ, दिशा। तो इसी सब को कहते हैं, ये जो हम लिखे डिफरेंट फॉर्म लिखे, ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे, दीज आर कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो हम आपको पूरा समझाए, आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक बार बार देखें और इसे समझने का प्रयास करें। अगर आपको दिक्कत हो तो थोड़ा आप क्लास 11th में सदिश को रिवाइज कर लें,
क्योंकि जिसको सदिश आता होगा उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए कूलम के नियम का लास्ट टॉपिक आएगा ये। अब स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, और कूलम का नियम आपका समाप्त हो जाएगा। तब कुछ इस पे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो अगले लेक्चर की बात है। आज के लेक्चर को आप शुरू से अंत तक देखिए, समझ में आए बार बार देखिए, समझ में आएगा ही। अगर समझ में आया होगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।